कि कलयुग में 12 वर्ष तक अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासन पर्व के महाभारत में श्री भीष्म पितामह जी वर्णन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 वर्ष तक एक नियम कर लेता है बेनागा किया हुआ, तो वो जिस देवता का, जिस मूर्ति का या जिस किसी का भी अनुभव चाहेगा वो कर सकता है। एक भक्त हुए जिनका नाम है कृष्णदास। उन्होंने सुना कथा में कि 12 वर्ष तक यदि कोई इस नियम को करता है तो भगवान की उसे प्राप्ति होती है, भगवान का साक्षात्कार वो कर सकता है। उन्होंने एक छोटा सा नियम बना लिया कि ऊपर जाकर के नंद महल में नित्य प्रति अपने हाथ से माला बना करके और भगवान को पहनाना है। ऐसा ही वो नित्य नियम करते। एक दिन माला पहना के आते, अब उनसे कहते भगवान अब महाराज बस 12 वर्ष में एक दिन कम हो गया। फिर जाके कहते बस इतने दिन कम हो गए, इतने दिन कम हो गए। आपको आना ही आना है। भगवान को बड़े प्रेम से माला पहना के आते, भगवान पहन भी लेते थे। अब कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम विश्राम में बढ़ें तो जब 12वां वर्ष का अंतिम दिन था, पूरे दिन महाराज पूर्ण हो गए। अब कहते हैं लाला बस महाराज राजभोग पाके अब सीधे ही चला आएगा। 12 बजे तक इंतजार किया, ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास जी कहते हैं कि मैं महाराज ऐसी स्थिति में इतना ऊपर चढ़ के नंद महल में रोज माला पहनाने जाता, एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया। बेनागा करके महाराज एक भी दिन नहीं छोड़ा। और याय महाराज कन्हैया को नीचे उतरवे में इतना श्रम है रहे हो कि नीचे तक नहीं आ पा रहा हूं महाराज। अरे जब 12 वर्ष तक मैं गया हूं तो एक दिन तो ये भी आ सकता है महाराज। अब तो महाराज कृष्णदास जी की धीरे धीरे स्थिति बहुत उदास होने लगी। पहले व्यक्ति क्रोध में बोलता है, और जब क्रोध में व्यक्ति नहीं सुने तो बड़ा विनम्र बोलता है, अरे आप मान जाओ। ठाकुर जी से कृष्णदास जी कहते हैं, अरे लाला अपने मन को में ऐसे बोध लगाए रहे हो कि तू अब मैया के पास गए हो। मैया से मिलके, बाबा से मिलके गैयन को महाराज भूसा इत्यादि डाल के खिला के और बछड़न को महाराज छोड़ के और तू आएगो मेरे पास। आस लगी गोपाल की कब देखेंगे नैन, जिया बेचारो धैर्य धरे कब आएंगे। कृष्णदास जी अपने मन को बड़ा धीर बंधा रहे हैं, लाला आतो होगो, लाला आतो होगो। लेकिन महाराज 56 विडंबना तो यहाँ हो जाती है कि व्यक्ति नहीं आए तो चलता है, लेकिन उसने जो आसक्ति लगा ली है उसके प्रति, वो आसक्ति वो ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। आप किसी से कह दो कि मैं आपके यहाँ आता हूं, अब आप किसी के यहाँ जाओगे तो वो तैयारियां भी तो करेगा। आप मना कर दो, व्यक्ति भूल जाएगा। लेकिन जब वो आपके आने के लिए की गई तैयारियां, जब जब उन तैयारियों को व्यक्ति देखता है तब तब उसे उदास होना पड़ता है। श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं लाला नहीं आएगा, लाला नहीं आएगा, लाला ना आएगो। अब तो जो 56 भोग बनाया था वो सारा 56 भोग एक महाराज बड़े से कपड़े में बांध लिया और महाराज ले करके और आज श्री कृष्णदास जी चल दिए बरसाने की ओर। कृष्णदास जी जैसे बरसाने की ओर महाराज जाने लगे तो महाराज देखते हैं कि बीच में असंख्य गायों का झुंड प्रकट हो गया। कृष्णदास जी कहते हैं, अरे भैया ये गाय किसकी है?
एक महाराज ऊंची धोती बांधे, ऐसा लट्ठा डारे, दोनों हाथ लटकाए, एक बीच में ग्वाला प्रकट हो गया। बोले बाबा ये सबरी गैया मेरी है। कृष्णदास जी कहते हैं ये सबरी तेरी है? अरे बोले सबरी गैया नंद भवन की है। बोले कहां ले जा रहे हो? बोले सब चर के आई, अब नंद भवन को जा रही हैं। कृष्णदास जी बैठ गए। बोले जैसो ये कन्हैया वैसे ही आके गांव मारे। अरे अब मैं जा रहे हो जैसे तैसे, जावे में भी मेरे पीछो ना छोड़ रहे हो। 12 वर्ष से मोह से इतनो श्रम करवायो, इतनो मोह को दौड़ायो है। एक दिन के लिए मैं महाराज ने बैठ गए हो कि अब 13वां वर्ष का पहला दिन है, लाला आएगो, और अभी भी नहीं आया। और जब मैं जैसे तैसे इसके पाने के लिए जो 56 भोग बनाया उसको मैं एकत्रित करके अब जा रहा हूं यहां से, तो जाना भी नहीं हो पा रहा है, रास्ता भी बीच में बंद कर दिया। अब जो बीच में वो लट्ठा लिए जो ग्वारिया प्रकट हो गया था, वो कहता अरे बाबा ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कहते हैं हमारा नाम कृष्णदास है। बोले बाबा मुंह को बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु है खावे को? बोले कछु ना है, वो तुम्हारो जो महाराज देवता है वो कन्हैया, वही का जो 56 भोग बनायो और वो तो आयो ना है, अब ये सब लेकर के जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहे हो बाबा? बोले अब तो बस किसी ने मुझसे कह दी है कि तुम जाओ, अब बरसाने जाओ, श्री जी के यहाँ जाओ। ये कृष्णदास ऐसे नाम है महाराज, ये तो श्री जी को चरण सेवक है। सेवा कुंज में महाराज पैर दबा तो मिले। कृष्णदास जी ने महाराज वो संपूर्ण जो 56 भोग लिया था खोल दिया। बोले बाबा तुम भी खाओ। बाबा बोले ले खा ले, मैं तो खाऊंगा ना, मैं तो बरसाने ही जाऊंगा। अरे बोले बाबा मेरे हाथ में गोबर लगे, काम करो तुम ही ने खवा दो ना मुझको हाथ से। अब बाबा बोले एक तेरो वो स्वामी 12 वर्ष माला पहन लियो, इतनो प्रेम करवा दियो, अब जब मैंने इच्छा करी कि आएगो तो ना आयो, अब तू अपने हाथ से खवावे करो, तुझसे भी प्रेम हो जाएगा, तू भी ऐसे ही करेगा। बाबा ने महाराज पवाया, और जैसे बाबा पवाने लगे तो महाराज क्या देखते हैं कि जिस स्वरूप को दर्शन कराने श्री कृष्णदास जी जाते थे, आज धीरे धीरे वही स्वरूप उस ग्वारिया में प्रकट होने लगा। सबसे पहले पीला पीतांबर प्रकटा है, काली कमरिया प्रकटी है, लकड़ी पकड़ी महाराज प्रकटी है, मोर पंख हो गया, और कटी कांचनी बांधे हुए धीरे धीरे महाराज वही स्वरूप प्रकट हो गया। बाबा आज मैं या मारे ना आयो कि तू मोकू रोज नंद भवन में माला पहराने जातो हतो जायो कर तो, लेकिन आज वो जो तेरे माला की तेरे हासन से जो पहनावे में जो सुगंधी आती हती, वह सुगंधी लिए बिना मैं तो महाराज बाल भोग मैं मंगलऊ ना करूं बाबा। और तैने जो महाराज वो मुकू माला ना पहराई ना, वही माला के काजे में ना आयो। बाबा बोलो अब तू कछु बहानो कर, अब कृष्णदास नाय रुकेगो, अब कृष्णदास नहीं रुकेगा। एक बार श्री जी का नाम लेने से तू महाराज सामने प्रकट हो गया और वहीं डेरा डाल लूंगा, तो ना जाने तू मुझको कबहू छोड़ के ना जाएगा। गिर पड़े कन्हैया, अरे बाबा तू मत जा, अगर तेरी माला ना मिलेगी तो मैं जीवित ना रह पाऊंगा। बोले अब कछु होवे नाय माने को सबरी प्रसादी यहीं फेंक दूंगो। बाबा नहीं माने, बोले नाय, एक बार मैंने मन में अपने भाव लाया, एक बार मैंने किशोरी जी का स्मरण किया, तो मेरे आगे पीछे डोलते आ गए हो। अगर कहीं मैं उसकी अटारी की एक भी सीढ़ी चढ़ गया तो तू मोको जन्म जन्मांतर तक छोड़ के ना जाएगो लाला। और बाबा थे कृष्णदास, बरसाने में गए और जन्म जन्मांतर के लिए बस गए। पहले महाराज पहले लोग कहते थे कृष्णदास, और बरसाने में जब से रहने लगे तो लोग कहने लगे राधा दास, राधा दास, राधा। ऐसी है ब्रज की महिमा, जो ठाकुर जी की कृपा चाहता है, जो ठाकुर जी की चरण शरण चाहता है, जो ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना चाहता है, वो हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री किशोरी राधा रानी के चरणों का पहले महाराज अनुमोदन करे, उनके चरणों से पहले प्रीति करे।